देश में कोरोना वायरस के मामले 1,41,03,417 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 18,139 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 2,25,449 और अब 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमित लोग इससे ठीक हो चुके हैं। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,47,03,098 है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 96.39% हो गया है। लेकिन वहीं इस संक्रमण से जान गंवा चुके लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,50,570 हो गई है और मृत्यु दर 1.45% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 जनवरी तक 17,93,36,364 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। गुरुवार को 9,35,369 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। अब देश में कोरोना वायरस के मामलों में केरल सबसे प्रभावित राज्य है। गुरुवार को 5,051 नए मामलों के साथ कुल 65,252 मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ ब्रिटेन से लौटे 4 और यात्री संक्रमित पाए गए, साथ ही 25 और मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,050 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,85,586 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में इस संक्रमण के मामले 19,54,553 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 5,58,173 मामले हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस का 59% इन 4 राज्यों में है। इस वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को चेतावनी देते हुए कड़े कदम उठाने को कहा है। इन राज्यों में हाल ही में बढ़े कोरोना वायरस मामलों के चलते केंद्र सरकार ने इन्हें जल्द सख्त कदम उठाने को कहा है। दूसरी ओर दादर नागर हवेली और दमन और दीव में सबसे ज्यादा रिकवरी दर 99.8% है और सिक्किम में ये सबसे कम 90% है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यूके के नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के अब तक भारत में 82 केस सामने आ चुके हैं। बुधवार तक इसकी संख्या 73 थी। भारत और यूके के बीच आज से उड़ानें शुरू हो गई हैं। यूके से भारत के लिए उड़ानें आज से शुरू हुई, जबकि भारत से यूके के लिए उड़ानें 6 जनवरी से शुरू हो गई थीं। आज लंदन से दिल्ली पहली एयर इंडिया फ्लाइट 256 यात्रियों को लेकर पहुंची। इससे पहले भारत सरकार ने 23 दिसंबर को यूके के खतरनाक नए कोविड-19 स्ट्रेन को देखते हुए दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद कर दी थीं। सरकार के कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के अभियान से पहले देश में दूसरी बार शुक्रवार को ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में यूपी, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य शामिल हुए, क्योंकि इन राज्यों में पहले ही ड्राई रन किया जा चुका है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। यहाँ उन्होंने देश में वैक्सीन आने के बाद कैसे सभी को ये लगेगी, ये बताया। That in the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped in containment zones and other places. And then of course, in the next stage, we take up the people
above 50 years of age, and then of course less than 50 with comorbidities. You are वहीं केंद्र सरकार के वैक्सीन ड्राई रन के बीच देश में 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। इनमें से एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और अब भारत बायोटेक ने एक नई वैक्सीन के लिए DCGI से मंजूरी मांगी है। दवा कंपनी ने अपनी नेजल वैक्सीन के लिए DCGI को प्रपोजल भेजा है। ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। भारत बायोटेक की ओर से कहा गया है, वायरस के खिलाफ अपने नए इंट्रानेजल एंटीडोट के पहले चरण के नैदानिक परीक्षण इस साल फरवरी-मार्च के दौरान शुरू होंगे। कोवैक्सीन के अलावा भारत बायोटेक सक्रिय रूप से एक और वैक्सीन विकसित कर रहा है, जिसके लिए वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ सेंट लुइस में चिम्प एडेनोवायरस यानी चिंपैंजी एडेनोवायरस के साथ करार किया, जो कि कोविड-19 वैक्सीन की एक इंट्रानेजल डोज है। वहीं दूसरी ओर यूके ड्रग मेकर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार फाइजर इंक और बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के खतरनाक नए वेरिएंट में म्यूटेशन के खिलाफ असरदार पाए गए। टेक्सास यूनिवर्सिटी मेडिकल ब्रांच के वैज्ञानिकों और फाइजर द्वारा किए गए अध्ययन ने ये संकेत दिया है कि वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के तथाकथित N51Y म्यूटेशन के साथ वायरस को बेअसर करने में प्रभावी है। म्यूटेशन इस संक्रमण के ज्यादा फैलने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और इसको लेकर ये चिंता थी कि ये जो वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है उससे वायरस को बच निकलने में मदद करता है। ये बात फाइजर के शीर्ष वायरल वैक्सीन वैज्ञानिकों में से एक फिल डॉर्मित्सर ने कही। अध्ययन उन लोगों से मिले गए रक्त पर किया गया था जिन्हें टीका दिया गया था। हालांकि इसके निष्कर्ष अभी सीमित ही हैं। चीन के हुबे प्रांत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीनी अधिकारियों ने बीजिंग और शीजियाजुआंग, जो हुबे की प्रांतीय राजधानी है और फिलहाल जहां संक्रमण के मामले बेहद हैं, इन्हें जोड़ने वाले एक राजमार्ग के कुछ प्रवेश और निकास रैंप को बंद कर दिया है। बीजिंग डेली अखबार ने शुक्रवार को एक नई कोविड-19 लहर को रोकने में मदद करने के लिए ये कदम उठाया गया है। चीनी शहर वुहान में जहां दुनिया में सबसे पहले वायरस की पहचान की गई थी, वहां कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या शहर में स्थित चीनी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार आधिकारिक आंकड़े से लगभग 3 गुना हो सकती है। एक पत्रिका द्वारा गुरुवार को प्रकाशित पेपर ने मार्च से मई 2020 तक चीन के कई स्थानों से लिए गए 60,000 से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया। इसमें ये पाया गया कि वुहान के 1.68% लोगों में कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी मौजूद हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है, जो हुबे प्रांत के 0.59% और चीन के बाकी हिस्सों में 0.38% की तुलना में है। शहर की कुल आबादी 10 मिलियन से अधिक है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 50,340 अस्पताल में भर्ती मामलों की आधिकारिक संख्या की तुलना में 1,68,000 वुहान निवासी वायरस से संक्रमित थे। अध्ययन में ये बताया गया कि कुल संख्या के कम से कम 2/3 स्पर्शोन्मुख थे और नैदानिक मामलों के उन्मूलन के बाद हजारों संक्रमित हो सकते थे। इस संभावना को बढ़ाते हुए कि एक समुदाय में अस्पताल में भर्ती हुए बिना वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकता है। वहीं दुनिया में अब दूसरे सबसे प्रभावित देश ब्राजील में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा गुरुवार को 2 लाख पहुंच गया है। इससे पहले पिछले 24 घंटों में यहां 1,524 मौतें हुई हैं। दुनिया के सबसे प्रभावित देश अमेरिका में पिछले 24 घंटे में लगभग 4,000 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। दुनिया भर में इसकी स्थिति देखी जाए तो इस संक्रमण की संख्या विश्व स्तर पर 8.79 करोड़ से ज्यादा है और अब तक 18.95 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है।